नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज एकादशी से संबंधित जानकारी लेकर के हम आपके मध्य उपस्थित हैं। वर्ष भर में 24 एकादशी होती है। एक महीने में 2 पक्ष होता है, एक महीने में 2 एकादशी पड़ती है। और जिस वर्ष अधिक मास होता है, मनमास का महीना होता है, उस वर्ष 2 एकादशी अतिरिक्त होती है। उस वर्ष 26 एकादशी होती है। उसे पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है। मनमास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, तो इसलिए उसको पुरुषोत्तम एकादशी भी कहा जाता है। जिस प्रकार से एकादशी वर्ष भर में 24 होती हैं, वैसे तो प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व है, लेकिन उसमें से भी कुछ एकादशी हैं जो विशेष पुण्यदायी होती हैं, विशेष फलदायी। उदाहरण के लिए ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी, जिसको निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। कार्तिक शुक्ल की एकादशी, जिसको देवउठनी एकादशी कहा जाता है। और इसके अलावा और भी कई सारी एकादशी हैं जिनका अपना विशेष महत्व है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे जो ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी जो पड़ती है, प्रत्येक वर्ष पड़ती है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। इस एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत कहा जाता है। भीमसेनी एकादशी भी व्रत कहा जाता है, क्योंकि ये व्रत जो है, एकादशी का व्रत जो है, भीम से जुड़ा हुआ है। महाभारत काल के दौरान भीम को उपदेश दिया गया था कि आप इस एकादशी का व्रत करोगे तो आपको उत्तम पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए उनके नाम पर ये भीमसेनी एकादशी भी कही जाती है। तो इस एकादशी का महात्म्य इतना है कि अगर कोई व्यक्ति वर्ष भर पूरी एकादशी का व्रत ना भी कर सके और इस एकादशी का व्रत कर ले, तो उसे 24 एकादशी व्रत का फल स्वाभाविक रूप से मिल जाता है। विशेष समय में विशेष रूप से इस एकादशी को करने का विधान भी है, क्योंकि ये ज्येष्ठ मास के महीने में पड़ती है, प्रचंड गर्मी होती है। तो इस समय निर्जल रह करके जो तपस्या की जाती है, उसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इस एकादशी के व्रत को करने में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। और उसके साथ साथ में जल से भरा हुआ कुंभ, घड़ा, पंखा, ठंडे पेय पदार्थ, सुवर्ण आदि जो दान करने का जो महत्व है वो बहुत अधिक है। गंगा स्नान करने का भी महत्व बहुत अधिक है। इस दिन गंगा स्नान करने से बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होती है। धन धान्य के साथ में संतान की भी कामना की पूर्ति होती है इस एकादशी के व्रत को करने से। इसके अलावा व्रत में क्या सावधानी रखना चाहिए मित्रों, ये बात विशेष आवश्यक है, क्योंकि लोग करते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ नहीं होती हैं, तो उसके अभाव में उनके व्रत का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। एकादशी का व्रत ऐसा व्रत है कि अगर कोई व्यक्ति व्रत नहीं कर सकता है, वैसे तो निर्जल व्रत करने का विधान है, अगर निर्जल ना कर सके तो जल पी करके व्रत कर लेना चाहिए। और अगर जल पी करके भी ना हो सके तो एक समय अन्न खा करके भी इस व्रत को किया जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। या
व्रत वाले दिन चावल का आहार नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इतना असमर्थ है, करने में समर्थ नहीं है, तो एक समय अमान्य यानी रोटी इत्यादि भोजन एक समय ग्रहण कर सकता है। ऐसा करने से उसको एकादशी का व्रत का फल मिलता है। दूसरी बात जो बहुत ध्यान देने वाली है कि इस व्रत का समापन यानी पारण कब करना चाहिए, क्योंकि अधिकांशतः ये होता है कि पारण का समय न ज्ञात होने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है। मित्रों, एकादशी से अगले दिन द्वादशी के दिन हरिवासर काल होता है और हरिवासर काल की गणना तिथियों के मान के अनुसार की जाती है। तिथि का मान कितना है उसके हिसाब से उसकी गणना की जाती है और उस हिसाब से हरिवासर काल निकाला जाता है। उस समय में पारण करना बहुत ही अच्छा होता है। इस बार जो हरिवासर काल है 2 जून को ये निर्जला एकादशी पड़ रही है, 2 जून 2020 को, और अगले दिन 3 जून को इस व्रत का पारण होगा, समापन होगा। 3 जून को द्वादशी तिथि के अनुसार और पंचांग की गणना के अनुसार इस व्रत के पारण का समय, समापन का समय जो है प्रातःकाल लगभग 5:20 से 8:10 के मध्य रहेगा। और इस समय किया गया समापन, इस समय लिया गया आहार, इस समय व्रत की समाप्ति बहुत ही उत्तम रहेगी। और समय के विपरीत अगर हो जाता है तो उस व्रत का फल विपरीत भी हो जाता है और जो पुण्य मिलने वाला है वो नष्ट भी हो जाता है। तो इसलिए पारण का, समापन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, इस एकादशी को करने से सैकड़ों यज्ञों का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति वर्ष भर कोई भी एकादशी नहीं कर सकता है तो निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और यथासंभव दान भी करना चाहिए। इससे बहुत सारी ऐसी कामनाएं हैं, सांसारिक सुख है, संतान है, उसकी प्राप्ति होती है। और गंगा स्नान करना, घट दान देना, जल से भरा दान देना, ये सब इस एकादशी के समय ये कृत्य करना बहुत ही उत्तम होता है। अगर आपको ये जानकारी सही लगे तो कृपा करके इसे आगे लोगों में ज़रूर भेजें ताकि लोगों को सही उचित जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।